जेपी वर्ल्ड टीवी माफ़ी चाहेगा। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से लाइव बाधित रहा। दोबारा लाइव को शुरू किया जा रहा है और आप देख सकते हैं जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से मां अलकनंदा नदी के घाट एनआईडी घाट से सीधा लाइव प्रसारण किया जा रहा है और बहन अंकिता भंडारी का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। कितना गमगीन माहौल है। देश की बेटी आज हम सबको छोड़कर चली गई। जेपी वर्ल्ड टीवी आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा है श्रीनगर के एनआईडी घाट से, जहां बहन के पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जा रहा है। और आप सब लोगों से जेपी वर्ल्ड टीवी रिक्वेस्ट करता है कि इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि यह वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उन तमाम नेताओं तक पहुंचे जो संसद के अंदर बैठकर कानून बनाते हैं। महिला शक्ति को लेकर उनकी सोच गंभीर हो और महिला सशक्तिकरण की तरफ एक कठोर कानून बने ताकि किसी और बहन को इस तरीके से इस कुकृत्य की भेंट ना चढ़ना पड़े। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें। हम कुछ लोगों से यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। माहौल गमगीन है। अगर कोई बता पाया तो हम आपसे ज़रूर बात कराएंगे। अंकिता भंडारी के केस को लेकर हम इनसे बात करेंगे। माहौल गमगीन है, आंखों में आंसू हैं, गला रुंधा हुआ है। हम बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बहन अंकिता हमारे बीच नहीं रही, चली गई। अब क्या कहेंगे इसके बाद? यही कहेंगे कि उसको इंसाफ मिले, परिवार को इंसाफ मिले। बस यही है कि जो अगर उन्होंने इतना घृणित कार्य किया है उसके लिए उन्हें सज़ा मिले और परिवार को इंसाफ मिले। क्या सज़ा दिलवाना चाहते हैं आप? फांसी होनी चाहिए। इनका कहना है फांसी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? राम प्रकाश। आप कहाँ से आए हैं? आप? मैं श्रीनगर से हूँ। श्रीनगर से ही हैं। क्या सज़ा दिलाना चाहते हैं आप? मेरा है कि अंकिता जी को इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए उसको पूरा शासन प्रशासन को उसका इंसाफ। कल कोई बहन अंकिता की तरह भेंट ना चढ़े, ऐसे वहशी दरिंदों के कुकृत्यों का शिकार ना हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मेरी अपील है कि ऐसी चीज़ों के लिए जो भी व्यवस्थाएं बन सकती हैं पुलिस प्रशासन द्वारा वो की जाए। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो व्यवस्था बन सकती है कठोरतम से कठोरतम वह बननी चाहिए। हम अन्य लोगों से आपकी बात कराने का प्रयास करेंगे। माहौल गमगीन है, सब लोग परेशान। उनकी बहन उनके बीच नहीं रही, वैसी दरिंदों का शिकार हो गई। और उसकी अगर देखा जाए आयु ही कितनी थी, 19 वर्ष मात्र उसकी आयु। अभी उसने क्या देखा था? ना समाज को जाना था, ना लोगों को जाना था। साफ दिल इंसान थी, लेकिन एक गंदी सोच का शिकार हुई बहन अंकिता भंडारी। बात कराने का प्रयास करेंगे आपकी। क्या 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 कहना चाहेंगे आप? अंकिता हम सबके बीच नहीं रही, छोड़कर चली गई। अब उसके साथ क्या इंसाफ होना चाहिए? देखो, ये बड़ी दुखद घटना है कि हमारी बहन के साथ ये जो यहाँ पे घटना घटी है, ये बड़ी ही जो है निंदनीय है। उसको इंसाफ मिलना चाहिए, उसके हत्यारों को फांसी होनी चाहिए और उसके परिवार को एक आदमी को नौकरी ज़रूर मिलनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि सरकार के अंदर अगर संवेदना है परिवार को लेकर
तो बहन अंकिता भंडारी के परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आर्थिक सहायता के बारे में कुछ कहा गया है? अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अंकिता भंडारी के साथ जो है न्याय होगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। कोई और अंकिता, देश की अन्य कोई बेटी इस तरीके से बलि ना चढ़े, इसके लिए क्या कहेंगे? कोई भी हो, हमारी जो भी बहन है, अन्य बहन है, जिनके साथ अगर ऐसा होता है, उनके हथियारों को छोड़ना नहीं चाहिए। उनको एकदम तुरंत जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। देश में इसको लेकर सख्त कानून बने। सख्त कानून बनना चाहिए देश में, यही मेरा अनुरोध है कि इसके लिए एक अलग सा कानून होना चाहिए कि तुरंत दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। आप कहाँ से आए हो यहाँ पे? मैं श्रीनगर से हूँ। मेरा पंडिताई का पेशा है। अभी अंत्येष्टि का कार्य मैंने ही किया है यहाँ पे। और अंकिता मेरे मामा कोट से है। मेरा मामा कोट डूब सिरकोट में है और ये मेरे मामा कोट से लोग हैं और मैं यहाँ पे आया हूँ। और उसका अंतिम जो संस्कार होता है हिंदू रीति रिवाज के, पिंड करवा करके, और उसको यहाँ पे कार्य संपन्न हो रहा है। अभी जो है अंत्येष्टि होगी, चिता शांत होगी, तो इसमें पिंड दिया जाएगा और अग्नि जो है शांत की जाएगी। आज आप पंडिताई का काम करते हैं, श्राद्ध का अंतिम दिन है और आज बहन को मुखाग्नि दी गई, पंचतत्व में विलीन हो रही है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें अपने वेदों की, पुराणों की, तो क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं आप? श्राद्ध से कैसे जोड़ते हैं? देखो, ऐसा है कि पहले हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार क्या होता है कि अनमैरिड जो हमारे भाई बहन गुजर जाते हैं तो इनको जो है अग्नि नहीं देते थे पहले। पुराणों के अनुसार इनको जो है अग्निदाह करके और नदी में डुबोया जाता था। लेकिन अब प्रशासन ने एक अच्छी सुविधा भी कर दी है कि नियम बना दिया है कि अंत्येष्टि जो है या वो अनमैरिड हो या कोई, उनको अग्नि देना जरूरी है। क्योंकि प्रदूषण के उसमें अगर हम इसको ऐसे छोड़ के चले जाते हैं और कहीं वो अगर आगे जो है कहीं किसी बैराज पे कहीं उसमें रुक जाते तो ये बड़ी एक है। एक तो लाश की दुर्गति भी होती है और ये बड़ी दयनीय स्थिति है। इसलिए ये भी ठीक है कि अग्नि दी जाती है। अग्नि दी जाती है। इनका कहना है पहले क्या होता था कि पहले जो कुंवारी लड़कियां होती थी जिनकी शादी नहीं होती थी, अगर उनकी ऐसे में मृत्यु हो जाए तो उनको पानी में प्रवाहित कर दिया जाता था। लेकिन चीज़ें समय के अनुसार बदली, अब उनको मुखाग्नि और अंतिम संस्कार किया जाने लगा। हम आपकी बात कराएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जेपी वर्ल्ड टीवी आपको दिखा रहा है। श्रीनगर के एनआईडी घाट से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर, क्योंकि पूरी प्रक्रिया हो चुकी है दाह संस्कार की, अब आगे का सबसे महत्वपूर्ण रोल पुलिस का आता है सर, जांच और इस तरीके। अब किस तरीके से सर एक रोल अदा पुलिस करेगी जो कि अंकिता के हत्यारों को जल्द से जल्द एक सजा मिले? देखिए, मैं आपके संज्ञान में ये लाना चाहता हूँ, अंकिता हत्याकांड में सबसे पहले तो परसों एसआईटी का गठन हो चुका है, जिसका नेतृत्व डीआईजी श्रीमती रेणुका देवी जी कर रही हैं। और उसमें एक आईपीएस अफसर रेखा यादव जी भी है और उसके अलावा उसमें एसएचओ भी है। तो वो अब एसआईटी तो सारे तथ्यों पे, सारे पहलुओं पे काम करेगी। हमारे से जो उनको जरूरत होगी, जो भी मदद की जरूरत होगी, वो हम मदद करेंगे। लेकिन सर, अभी तक इसने जांच काफ़ी पुलिस ने की थी, जिस कारण 3 आरोपी भी पकड़े गए। क्या उस जांच को भी एसआईटी को सौंप दिया गया है या अब सौंपने की प्रक्रिया चलेगी? नहीं, सौंप दिया गया है, वो सौंप दिया गया है जी। अब पूरे मामले में एसआईटी इसमें जी बिल्कुल एसआईटी करेगी। पुलिस से सर जो किस तरीके की अपेक्षा रहेगी? क्या अब आगे पुलिस आगे एसआईटी के साथ मिलकर कुछ? नहीं, एसआईटी को असिस्ट करना हमारा काम है और एसआईटी को जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे या उनको कहीं फील्ड में जाना होगा, कोई असिस्ट, उनको कोई और ज़रूरत होगी, कोई टेक्निकल असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए हम हैं, वो तो बिल्कुल हमें।
सर एक सवाल कल से काफ़ी देखने को मिला है कि जो रिजॉर्ट है, रिजॉर्ट को तोड़ा गया, रिजॉर्ट में आग लगी, तो कई ये भी सवाल उठा कि जो साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को कहीं न कहीं मिटाने की जो बात की गई है सर, तो क्या ऐसा कुछ लग रहा है सर? या नहीं पुलिस ने पहले ही साक्ष्य उठा लिए थे? नहीं, देखिए हमने तो गिरफ्तारी करने से पहले ही ये सब चीज़ें कर ली थी, और उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं जो आग लगी है, वो तो उसके पीछे जो फैक्ट्री है उसमें आग लगी है, और जो रिजॉर्ट है वो अगर उसमें टूट फूट हुई भी है तो फॉरेंसिक एविडेंस से तो कहीं नहीं जाते, वो तो फिर भी मिल ही जाएंगे। तो वैसे हमने जो जहाँ तक अपनी विवेचना की है उसमें तो हमने सारे जो एविडेंसेस है कलेक्ट किए। सर एक बड़ा सवाल, विनोद आर्य जी का नाम सामने आ रहा है। उनके द्वारा पुलिस को लगातार गुमराह किया गया और आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई। पूर्व में राज्य मंत्री रहे बीजेपी के। नहीं देखिए, उसमें ऐसा है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि एसआईटी का गठन हो चुका है, और एसआईटी जब अपनी विस्तृत जांच करेगी, यदि उसमें किसी का रोल अब आगे आएगा तो नेचुरल सी बात है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और एक सवाल सर, हमारे प्रदेश के अंदर जो अन्य रिसोर्ट हैं, इस तरीके से जो रिसोर्ट अवैध रूप से चल रहे हैं, उसके लिए आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? ठीक है, मैं कर्मचारी वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, क्या उनका पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है? और अगर किया जाता है तो क्या अंकिता का भी उस क्रम में वेरिफिकेशन था? मैं आपको इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, उत्तराखंड में 2 तरीके की पुलिस है जो कि अमूमन लोगों को नहीं पता है। एक पटवारी पुलिस या रेवेन्यू पुलिस, और एक रेगुलर पुलिस। तो हमारे बाहर है जो जिस रिजॉर्ट की ये बात की जा रही, ये भी हमारे जुडिक्शन में नहीं था, इसीलिए इसमें जो है पटवारी के पास पहले मिसिंग की कंप्लेंट गई थी, और उसके बाद जब उसमें हमको फिर डीएम साहब के यहाँ से प्रॉपर हमको ट्रांसफ़र हुई, तब हमने वहाँ पे उसमें इन्वेस्टिगेशन करी। थैंक यू सर। जैसा आप अभी देख रहे थे, पुलिस के उच्चाधिकारी महोदय आपसे बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि एसआईटी की जांच चल रही है, एसआईटी गठित कर दी गई है। अभी हम कोशिश करेंगे आप लोगों की मुलाकात कराने की, जो लोग यहाँ पर स्थानीय निवासी हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर के एनआईडी घाट से बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन होता हुआ। और मैं कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार पुनः हमारे दर्शकों को यह दिखाए। बहन अंकिता हमारे बीच नहीं रही, पंचतत्व में विलीन होती हुई आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं एनआईडी श्रीनगर से बहन अंकिता के शरीर को पंचतत्व में विलीन होता हुआ आप देख सकते हैं। अभी हम बात करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं? मैंने बोल दिया, जितने मैंने बोल दिया। अभी माइक नहीं है, दोबारा से बोल दीजिए। मैंने बोल दिया क्या मैं ये सोशल मीडिया। इनका कहना है कि अंकिता के साथ न्याय होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, दोषियों को फांसी की सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा उनको मिले। क्या नाम है आपका? सर ध्यान सिंह। क्या कहना चाहेंगे ध्यान सिंह जी, आज पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में? क्या कहना साहब, इस चीज़ में तो सारा मामला ही गड़बड़ा गया, क्योंकि इस टाइम पे दाह संस्कार नहीं होते हैं और इस टाइम पे दाह संस्कार किया जा रहा है। आपका कहना है कि अंकिता बहन का उनके जाने के बाद भी जो उनके अधिकार थे उनका हनन हुआ है? बिल्कुल, उनका हनन हुआ और उनको न्याय ऐसे में तो नहीं मिल पाएगा। पूरे सारे सबूत इसी तरीके से मिटाए जा रहे हैं, जैसे कि अभी देख ही रहे होंगे कि शाम को जैसे दाह संस्कार किया जा रहा है।
इसलिए विनोद आर्य बड़ा नाम, बीजेपी के बड़े नेता, बड़े बड़े रसूखदार लोगों के साथ उनके फोटोज़ वायरल हो रहे हैं, पूर्व में राज्य मंत्री रहे हैं। उनका एक पुत्र मुख्य रूप से इसमें दोषी है, अभियुक्त बनाया गया है, और दूसरा पुत्र दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहा है अंकित आर्य सरकार में। तो क्या लगता है एसआईटी का गठन हो चुका है, क्या लग रहा है कि उसको प्रभावित करेंगे? प्रभावित वैसे होना नहीं चाहिए, पर ये सारी सरकार की मिली जुली भगत है और एक जैसे सारे एक जैसे ये मतलब मिले जुले सरकार बन रही है यहाँ पे, तो ये चाहते नहीं है कि इनको न्याय मिले। आपका क्या कहना है कि ये जो केस इतना लेट हुआ, 5-6 दिन का दरमियान समय लगा इस केस के अंदर, कहीं ना कहीं राजनीतिक हावी रही इस केस के ऊपर? क्या मतलब? बिल्कुल इसमें राजनीति हावी जरूर रही है, बिल्कुल राजनीति इसमें हावी रही है। बिना राजनीति हावी नहीं रहती तो ऐसा दाह संस्कार कभी नहीं हुआ है हिंदू धर्म में। इनका कहना है साफ तौर पर कि जो अंकिता बहन के अधिकार थे, हिंदू रीति रिवाज के अनुसार यह प्रथा है कि सूर्यास्त से पहले और सूर्य उदय के बाद ही, सूर्य उदय और सूर्य अस्त होने के बीच का जो समय होता है उसी समय अंत्येष्टि की प्रक्रिया की जाती है। लेकिन इनका कहना है कि सूर्यास्त के बाद बहन अंकिता की अंत्येष्टि की जा रही है, जो उनके अधिकार थे उनका हनन हुआ है। और अब अग्नि को शांत किया जा रहा है पानी डालकर, जैसा अभी पंडित जी ने बताया था कि यहाँ पर पिंडदान किया जाएगा। और माँ अलकनंदा अंकिता भंडारी की जो अग्नि है उसको समझाती हुई, शांत करती हुई, उनकी आत्मा के शांति देते हुए माँ अलकनंदा। हम कोशिश करेंगे, कैमरामैन को कहूँगा कि एक बार अंकिता के भाई की ओर कैमरा ले जाए। उनकी हालत आप देख सकते हैं। आज एक बहन एक भाई से जुदा हो गई, क्या स्थिति गुजर रही होगी, कितनी हृदय विदारक घटना। अंकिता सबको छोड़कर चली गई। आप देख सकते हैं अंकिता के भाई को समझा रहे हैं, सब दिलासा दे रहे हैं, ढांढस बधा रहे हैं। आप देख सकते हैं उनकी क्या हालत हो गई है। भाई बहन का अटूट प्रेम का संबंध हमारी संस्कृति का एक हिस्सा, लेकिन आज एक बहन एक भाई से जुदा हो गई। तो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से। आप देख रहे हैं सीधी तस्वीरें एनआईडी घाट से, और अंकिता के भाई का जो हाल है आप देख सकते हैं। शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बताते हुए हमारा भी मन भारी हो रहा है, आंखें नम हो रही है, माहौल गमगीन है। और अंकिता के पिता को भी आप देख सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। कैमरा मैन से कहूँगा कि जूम करें, दिखाएं। आज एक बेटी अपने पिता से जुदा हो गई। कहते हैं बाप का सपना होता है बेटी को डोली में देखना, बेटी की शादी करना, सपने संजोना, लेकिन 19 वर्षीय बेटी आज अपने पिता को छोड़कर इस दुनिया से चली गई।
आप देख सकते हैं कितनी जद्दोजहद, कितनी लड़ाई इस पिता ने लड़ी, हिम्मत चाहिए होती है, और आप लोगों का इसमें साथ रहा। अंकिता के पिता की सीधी तस्वीरें आप जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। दर्द सहने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, और कितना दर्द आज एक पिता और एक भाई को होगा कि उनकी बहन उनसे विदा लेके चली, इस दुनिया से चली गई। पुलिस प्रशासन से अंकिता के पिता बातचीत करते हुए केस के बारे में आगे क्या होना है, क्या नहीं, इस बारे में पुलिस अधिकारी उनको समझाते हुए बातचीत करते हुए पुलिस अधिकारी अंकिता भंडारी के पिताजी से, और साथ में गाड़ी में बैठे हैं अंकिता के छोटे भाई। और अब आप देख सकते हैं जेपी वर्ल्ड टीवी के माध्यम से सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है श्रीनगर के एनआईडी घाट से। बहन अंकिता का शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, और वे हम सब के बीच अब नहीं रही, उस दुनिया को छोड़कर चली गई। और मैं आप लोगों से पुनः अपील करूंगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि यह वीडियो हमारे देश की संसद तक, प्रधानमंत्री तक, हमारे देश के तमाम उच्च अधिकारी, तमाम नेताओं तक ये पहुंचे, ताकि उन लोगों पर एक प्रेशर बने और महिला सशक्तिकरण की तरफ जो कदम बढ़ाए जाने की कोशिश हो रही है, कठोरतम कदम बढ़ें, सख्त कानून बने, और जो कुकृत्य करने वाले लोग हैं उनकी सोच बदले, गलत कार्य करने से पहले 10 बार सोचें। और आप लोगों से प्रार्थना, अंकिता भंडारी के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और परमपिता परमात्मा उनको अपने चरणों में वास दे, और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में यह दुख सहन करने की क्षमता दे। ऐसी आप सब लोगों से प्रार्थना जेपी वर्ल्ड टीवी कर रहा है। भीड़ यहाँ से जाती हुई, बहन का शरीर पंचतत्व में विलीन हो चुका है, दुनिया से अलविदा कहकर चली गई है। बहुत से सवाल, बहुत से तथ्य अभी जानना बाकी है, बहुत से सवाल अंकिता के जाने के बाद रह गए, जिनकी पड़ताल हम और आप मिलकर करते रहेंगे। पल पल की जानकारी जेपी वर्ल्ड टीवी आपको इस केस के बारे में दिखाता रहेगा। और इसी गाड़ी के अंदर मौजूद हैं बहन अंकिता के पिता और भाई, और गाड़ी श्रीनगर के एनआईडी घाट से जाते हुए। आप देख सकते हैं सभी लोग, पुलिस अधिकारी, स्थानीय लोग, दूर दराज क्षेत्रों से आए लोग श्रद्धांजलि के बाद, अंत्येष्टि के बाद, बहन के शरीर को पंचतत्व में विलीन होने के बाद यहाँ से जाते हुए। और जेपी वर्ल्ड टीवी प्रार्थना करता है परमपिता परमात्मा से कि बहन की आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में वास दे, और परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे।
और यहाँ के तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ के जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय भी मौजूद हैं। उनके द्वारा भी बहन को श्रद्धांजलि दी गई। सभी दुखी हैं, आखिर पुलिस वाले वर्दी में ही तो हैं तो वो भी इंसान। बेटियां, माताएं, बहनें, उनके घरों में भी तो है, दुख तो उनको भी होता है। आप देख रहे हैं जेपी वर्ल्ड टीवी। और जैसा आपने देखा यहाँ का क्या माहौल था, माहौल बड़ा गमगीन था, आंखें नम थी, गले रूंधे थे और प्रत्येक व्यक्ति परेशान था। सबके अंदर पीड़ा थी, हृदय विदारक ये घटना, और सबकी एक ही मांग, दोषियों को कड़ी से कड़ी सख्त सज़ा मिले और जो सफ़ेद पोश लोग इसमें शामिल हैं उनके नाम उजागर हो। एसआईटी जांच को वो है प्रभावित ना करे, इसके लिए भी सरकार इस पर बारीकी से नज़र बनाए रखे। और इस कांड के बारे में, अंकिता भंडारी हत्याकांड की पल पल की जानकारी जेपी वर्ल्ड टीवी आपको देता रहेगा। और अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। मैं सचिन सैनी, कैमरामैन अंकित के साथ, जेपी वर्ल्ड टीवी। धन्यवाद।